हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची रूप बदलकर यहाँ ज़्याओ सेक्ट आया हुआ था, जहाँ पर वो लुओचिंग की हालत पहले से भी ज्यादा खराब कर देता है। साथ ही साथ युनची ने जाने से पहले ज़्याओ सेक्ट का ट्रेजर हाल भी पूरी तरीके से खाली कर दिया था, जहाँ बाहर जाने के बाद उसकी मुलाकात मास्टर जाइही से हो गई थी और मास्टर जाइही को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि युनची एक गद्दार है जिसने हमें धोखा दिया। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जाइही ने आगे बढ़ते हुए युनची पर हमला करना शुरू कर दिया था। मास्टर जाइही के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से युनची फौरन अपने पास से एक ग्रेनेड बॉम्ब निकाल लेता है, जिसके ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां ब्लास्ट का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर जाइही तो बिल्कुल सही सलामत थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर रहते ही खुद के सामने एक शील्ड बना ली थी। और वो साथ ही यहाँ पर युनची को देखकर गुस्से के साथ कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे सेक्ट्स के ट्रेजर्स को कैसे चुरा लिया। जैस्मिन भी यहाँ पर मास्टर जाइही को देखकर युनची से कहती है कि शायद वो ग्रेनेड ज्यादा कुछ काम का नहीं, अगर उसके सामने एक मिस्टिक शील्ड बना दी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। लगता है कि अब मुझे ही तुम्हारी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बाहर ना आई तो तुम मारे जाओगे, और अगर मैं बाहर मदद करने के लिए आई तो यहाँ पर मास्टर जाइही और मैं दोनों मारे जाएंगे। युनची जैस्मिन की ये बात सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, और ये कहते साथ ही उसने अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया था, जहाँ मास्टर जाइही भी युनची का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हम देखते हैं कि युनची ने फौरन अपने 4 बैरल गन को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर जाइही पर अटैक कर देता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मास्टर जाइही ने फिर से एक बार खुद के सामने मिस्टिक शील्ड बना ली थी, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। साथ ही अब वो पहले से भी जरा गुस्सा होकर युनची से कहते हैं कि कमीने इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते साथ ही उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फौरन युनची पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर युनची ने भी अपनी डेविल गॉड की फर्स्ट स्टार को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फौरन से मारा जाएगा। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत लगाते हुए टकराने की कोशिश कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ूरोन भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि युनची को मास्टर जाइही से फाइट करते हुए देखकर फौरन अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची की ताकत कम होने की वजह से वो यहाँ मास्टर जाइही के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इससे पहले कि मास्टर जाइही उसकी जान ले पाता, तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर वहाँ मिस ज़ूरोन आ जाती है, जिसने साइड से आते साथ ही युनची को फौरन पकड़कर अपने साथ स्पिरिचुअल बीस्ट पर बैठा लिया था, और वो उसे उड़ाकर दूर लेकर चली गई। मास्टर जाइही तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्से के साथ उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में उड़ने की वजह से ये दोनों उनसे दूर चले जा चुके थे। रास्ते में उड़ते हुए ज़ूरोन युनची से कहती है कि तुम पिछले कई दिनों से गायब थे, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम काफी ज्यादा शरीफ हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बुरे काम भी करते हो। जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि असल में बात ये नहीं, बात ये है कि मैं शैतानों के लिए उनसे भी बड़ा शैतान बन जाता हूँ, और दूसरी तरफ खूबसूरत परियां यानी कि तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए तो मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ। ज़ूरोन जानती थी कि वो मुझ पर लाइन मार रहा है, इसलिए वो शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, जबकि युनची यहाँ पर ज़ूरोन को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज जरूर था, और फ्लर्ट करना तो युनची की आदत है। इसलिए वो धीरे से ज़ूरोन के पास आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी, तुमने आखिर अपनी जान मेरे लिए दांव पर क्यों लगाई। जिस पर ज़ूरोन जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जिंगयू सेक्ट में हर तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मुझे लगा कि शायद ज़्याओ सेक्ट की तरफ मुझे कोई न कोई सुराग मिल जाए। यहाँ आने के बाद तो मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, और तुम्हारे लिए जहाँ तक जान को खतरे में डालने की बात है, तो मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। सीनियर होने के नाते ये सब मेरा फर्ज बनता है। युनची उसकी बातें सुनकर मन ही मन में खुश हो रहा था। ज़ूरोन युनची को बताती है कि अब हम इस फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट का इस्तेमाल करके सीधे इंपीरियल सिटी जाएंगे, जहाँ पर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पर तुम ज़्याओ सेक्ट से बचकर जिंदा रह सकते हो। युनची यहाँ पर ज़ूरोन की बातें सुनकर कहता है कि पता नहीं तुम्हारी फैमिली कैसी होगी, क्योंकि उनके पास हाई लेवल का फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट है। शायद तुम्हारी फैमिली बहुत ही जरा अमीर है। यहाँ इससे पहले कि ज़ूरोन उसे कोई भी जवाब दे पाती, तभी अचानक युनची की नजर अपने पीछे एक स्टॉर्मी ईगल पर पड़ गई, जो कि मास्टर जाइही उड़ाता हुआ इन लोगों के पीछे आ रहा था। युनची और ज़ूरोन तो ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो गए थे, इसलिए वो अपने फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट की रफ्तार को बढ़ाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ मास्टर जाइही भी उनका पीछा करते हुए लगातार अटैक्स पर अटैक्स करते जा रहा था। इन अटैक्स से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि ज़ूरोन का फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट खुद को संभाल नहीं पा रहा था, और वो तेजी के साथ नीचे जाने लगता है। ज़ूरोन ये सिचुएशन देखकर अपनी सारी
की सारी एनर्जी अपने मिस्टिक बीस्ट के हवाले कर देती है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए यहाँ बादलों से भी ऊंचा आ चुका था और यही उस फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट की आखिरी लिमिट थी। वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। मास्टर जाही नीचे रह चुका है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानेगा। यहाँ पर युनची ज़ूरोन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। जिस पर ज़ूरोन युनची से कहती है कि नहीं, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मैंने ये फैसला खुद अपने मन से लिया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जाही का ईगल तेजी के साथ पीछे से आते हुए सीधा युनची को जगड़ते हुए दूसरी तरफ ले गया, जहाँ युनची खुद को उस ईगल से छुड़ाने के लिए फौरन अपने पॉइजनियस 4 बैरल गन को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने 2 शॉट उस ईगल को लगा दिए थे। इन 2 शॉट्स की वजह से हम देखते हैं कि वो ईगल तो बुरी तरीके से घायल हो चुका था, इसलिए वो युनची को दोबारा से छोड़ देता है, जबकि युनची के हाथ से यहाँ पर वो 4 बैरल गन भी नीचे की तरफ गिर गई थी, जिसे मास्टर जाही ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ युनची को नीचे की तरफ गिरता हुआ देखकर ज़ूरोन अपने फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए फौरन उसे बचा लेती है, लेकिन पीछे की तरफ आने वाला मास्टर जाही अब भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो 4 बैरल गन का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके फर्स्ट शॉट से हम देखते हैं कि फ्लाइंग मिस्टिक बीस्ट जख्मी हो चुका था, जबकि दूसरा शॉट वो यहाँ ज़ूरोन को मारना चाहता था, लेकिन युनची सामने आकर उसे खुद पर ले लेता है। युनची के हाथ पर भी अब तक चोट लग चुकी थी, जबकि मास्टर जाही अब इन लोगों के सामने आकर फाइनल अटैक करने वाला था। युनची जानता था कि अगर इस 4 बैरल पॉइजनियस गन की बुलेट सीधे जाकर ज़ूरोन को लग गई तो वो खुद को बचा नहीं पाएगी, इसलिए युनची ज़ूरोन से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हमें नीचे की तरफ कूदना होगा, बचने का सिर्फ यही एकलौता रास्ता है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर जाही की वजह से इन दोनों ने फौरन नीचे की तरफ जंप कर दिया था और दोनों ही तेजी के साथ हवा में नीचे की तरफ आ रहे थे, जहाँ मास्टर जाही उन दोनों पर हमला करके उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं, जबकि वो खुद भी अपने स्टॉर्मी ईगल का इस्तेमाल करते हुए युनची को पकड़ने के लिए नीचे जाना चाहते थे। तभी अचानक उनके स्टॉर्मी ईगल ने हवा में ही रुककर चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि नीचे मौजूद एक सील को देखकर वो नीचे नहीं जाना चाहता। ऐसा लगता है वो नीचे किसी चीज से डर रहा हो। मास्टर जाही को भी समझ नहीं आता कि आखिर उनका स्टॉर्मी ईगल यहाँ से दूर क्यों भाग रहा है, लेकिन वो युनची को फॉलो करने के लिए वापस जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा था। जैस्मिन युनची से कहती है कि आखिर तुम ये करके आ रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? जिस पर युनची जैस्मिन को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, मुझे तुम्हारी कुछ एनर्जी चाहिए। अगर मैं ज्यादा सारी मिस्टिक एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर लूं तो मैं किसी तरीके से ज़ूरोन की जान बचा पाऊंगा। जिस पर जैस्मिन युनची को जवाब देते हुए बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी एनर्जी पास आउट कर दी तो तुम्हारे सारे मिस्टिक रेंज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तुम मेरी एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और क्या तुम एक मामूली सी लड़की के लिए खुद की जान को खतरे में डालना चाहते हो? जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि उसके मेरे पर कई सारे एहसानात हैं और मुझे उसके एहसान का बदला चुकाना ही होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि आखिरकार जैस्मिन एग्री हो चुकी थी और वो यहाँ पर अपनी सारी मिस्टिक एनर्जी युनची के हवाले कर देती है, जिसका इस्तेमाल करके उसने ज़ूरोन को तो हवा में फ्लोट करवाना शुरू कर दिया, लेकिन वो खुद तेजी के साथ नीचे जा रहा है। ज़ूरोन तो युनची को यहाँ तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरता हुआ देखकर बहुत ही परेशान हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों ही जमीन पर आ चुके थे। चूंकि ज़ूरोन स्लो आई थी इसलिए वो बच गई, लेकिन युनची के तेजी के साथ जमीन पर गिरने की वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। ज़ूरोन इस तरह की सिचुएशन देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी युनची को देकर उसे हील करने की कोशिश करती है। साथ ही वो युनची से कह रही थी कि तुम मर नहीं सकते, प्लीज तुम्हें जागना होगा, लेकिन युनची को होश नहीं आता, जो देखकर तो ज़ूरोन रोना शुरू कर देती है। वो युनची के सिरे पर सर रखते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। यही सब कहते हुए ज़ूरोन इमोशनल होकर रो रही थी। तभी अचानक हमें युनची की आवाज सुनाई देती है, जो कि ज़ूरोन से कह रहा था कि प्लीज मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ज़ूरोन तो युनची को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि युनची क्या तुम ठीक हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो, मुझे कितना ज्यादा दुख हो रहा था। जिस पर युनची अभी भी मजाक करते हुए बोलता है कि हाँ मैं बेशक मर गया था, गॉड से मेरी मुलाकात भी हो चुकी थी, लेकिन गॉड ने कहा कि तुम इतनी आसानी के साथ कैसे मर सकते हो, तुमने आखिर इतनी खूबसूरत लड़की को खुद के लिए रुला दिया और गॉड को भी तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का रोना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ वापस जाओ और उसे चुप करा कर आना। यहाँ युनची का ये मजाक सुनकर ज़ूरोन जवाब देते हुए बोलती है कि आखिर तुम ऐसी हालत में मजाक कैसे कर सकते हो, जबकि साथ ही साथ वो थोड़ा ब्लश भी कर रही थी। यहाँ तभी अचानक इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि तेजी के साथ इन्हीं की तरफ आ रहा था। जो सुनकर ज़ूरोन फौरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, साथ ही उसने अपनी सोड को भी बाहर निकाल लिया था। असल में वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि दो बच्चों की थी, जिन्हें एक बड़ा सा लेवल 7 का बीस्ट फॉलो कर रहा था। इससे पहले कि वो बीस्ट यहाँ इन दोनों पर हमला करके उन्हें खा पाता, तभी अचानक में ज़ूरोन इन बच्चों के सामने आकर उन्हें बचा लेती है। साथ ही हमें देखने को मिला कि वहाँ पर वो बीस्ट अकेला नहीं बल्कि उसके और भी कई सारे साथी मौजूद थे, जो कि इन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं।
युनची ये देखकर फौरन अपने पास मौजूद ड्रैगन पिल को बाहर निकाल लेता है, जिसकी एनर्जी देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बीस्ट ही घबरा गए और वो फौरन ही वहाँ से डर के भाग गए, क्योंकि ड्रैगन एक किंग लेवल का बीस्ट होता है जिससे कोई भी नॉर्मल बीस्ट डर कर भाग जाएगा। उन बीस्ट के यहाँ से जाने के बाद वो दोनों बच्चे यहाँ पर ज़ोरोन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही वो लड़का बताता है कि मेरा नाम है फैंग और ये मेरी बहन ज़ूनीर है, जिस पर ज़ोरोन उनसे सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम दोनों यहीं पर रहते हो, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर पास में हमारा गाँव है। ज़ूनीर तो जानती रही कि युनची की हालत काफी जरा खराब है, वो ऑलरेडी जख्मी है, इसलिए हमें यहाँ इन बच्चों के साथ उनके गाँव तक जाना होगा ताकि हमें मदद मिल सके। और यही सोचते वो लोग उन बच्चों को फॉलो करते उनके साथ रवाना हो गए। जहाँ जंगल में पहुँचते साथ ही हम देखते हैं कि कुछ अनजान सिपाही अपने एरोस का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन एरोस को ज़ूनीर ने आगे आकर अपनी सोर्स से ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो गार्ड्स असल में कोई और नहीं बल्कि फैंग के अंकल और उसके साथी थे, जो कि अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर फैंग और उसकी बहन को देखने के बाद वो इन पर हमला करना बंद कर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर फिनिक्स विलेज का लीडर यानी कि फैंग का फादर भी अचानक से पहुंच गया था, जो कि अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। साथ ही जब उसने सारी कहानी जान ली थी तो वो युनची और ज़ोरोन की मदद करने के लिए उन्हें अपने साथ अपनी विलेज की तरफ रवाना कर लेता है। रास्ते में चलते हुए फैंग का फादर यहाँ युनची और ज़ोरोन का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि अगर वो दोनों वक्त पर ना आते तो पता नहीं उनके बच्चों का क्या होता। फैंग भी अपने साथ इन नए मेहमानों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो इन्हें बताता है कि मैं फ्यूचर का एक नया पैट्रिक हूँगा, जबकि मेरी बहन भी यहाँ इससे पहले कि वो कुछ भी बता पाता उसका फादर उसे फौरन वहीं पर रोक देता है। और इसी तरह से ये लोग बातें करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ चलते जा रहे थे, जहाँ अचानक ही फैंग खुश होते हुए कहता है कि लो आखिरकार हम लोग हमारे विलेज पर पहुंच गए। युनची और ज़ोरोन देखते हैं कि सामने तो कोई विलेज मौजूद नहीं, ये बात उन्हें हैरान कर रही थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ूनीर आगे की तरफ जाते हुए एक एन्चेंटमेंट स्पेल पड़ती है, जिस एन्चेंटमेंट स्पेल ने असल में यहाँ पर फिनिक्स विलेज को पूरी तरीके से छुपा कर रखा हुआ था। और इस स्पेल के बैरियर को पार करने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग फिनिक्स विलेज पहुंच गए। युनची अंदर जाने के बाद आसपास के लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये लोग तो काफी जरा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी लेवल 10 से ज्यादा का वॉरियर होगा। तो आखिर ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? क्या इन लोगों के पास कोई सीक्रेट पावर्स है? जिस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि सीक्रेट पावर से भी ज्यादा बढ़कर इन लोगों के पास फिनिक्स ब्लड लाइन है। जो सुनकर तो युनची हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी एंशिएंट मिथिकल बीस्ट फिनिक्स की बात कर रही हो? जैस्मिन जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि ये फिनिक्स बीस्ट के गार्डियन फैमिली है, जिनका काम है लेजेंडरी बीस्ट फिनिक्स और उसके बाकियात की हिफाजत करना। यहाँ युनची जैस्मिन की ये बातें सुनकर फौरन साइड की तरफ देखता है, जहाँ उसे एक गुफा से काफी ज्यादा रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। और युनची भी समझ चुका कि जैस्मिन ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिनिक्स विलेज का लीडर यहाँ पर इन दोनों से कहता है कि हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी रूम तैयार करवा दिया, जहाँ आप लोग रुककर आराम कर सकते हो। रूम में आने के बाद हम देखते हैं कि रूम तो काफी ज्यादा प्यारा था और यहाँ ये दोनों इसी रूम में रहने वाले हैं। साथ ही फिनिक्स विलेज का लीडर यहाँ इन दोनों से कहता है कि अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जो सब कहने के बाद अभी वो वहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक युनची कहता है कि पैट्रिक मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सच में आप लोग फिनिक्स रिमेन के गार्डियन फैमिली हो? जो सुनकर यहाँ उस पैट्रिक का मुंह ही उतर गया, बल्कि उसे गुस्सा आ रहा था और वो यूं ही गुस्से के साथ रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ युनची भी उसे फॉलो करते हुए बाहर आ गया। बाहर की तरफ मौजूद वो पैट्रिक युनची से कहता है कि मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था, तुम लोग यहाँ पर फिनिक्स ट्रेजर को लेने के लिए आए हो, बिल्कुल बाकी लोगों की तरह। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं और ज़ोरोन तो आसमान से एक एनिमीज की वजह से नीचे गिर गए, हमें तो मालूम भी नहीं था कि हम लोग कहाँ पर गिर रहे हैं। जो सुनकर पैट्रिक को तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो कहता है कि हाँ ये कितने इत्तेफाक की बात है। युनची यहाँ पर उसे यकीन दिलाने के बजाय कहता है कि हाँ अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि हम लोग इस पहाड़ी पर गिरेंगे, साथ ही मैंने जानबूझकर खुद को जख्मी किया। उसके अलावा मुझे ये बात भी पहले से ही मालूम थी कि तुम्हारे बच्चे खतरे में होंगे, जिन्हें बचा लूं तो तुम लोग मुझे फिनिक्स विलेज के अंदर ले आओगे। अगर ये सब भी काफी नहीं तो हाँ बेशक अगर यही बात थी तो मैंने तुमसे डायरेक्टली आकर बात क्यों की, मैं दिल में भी तो ये बातें रख सकता हूँ ना। जो सारी बातें सुनकर पैट्रिक जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ शायद तुम सच भी कह रहे हो, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर सच में तुम्हारा इरादा फिनिक्स ट्रेजर को हासिल करने का है तो भूल जाओ, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसे तुम कभी भी नहीं तोड़ सकते। युनची पैट्रिक की बातें सुनकर कहता है फिर तो मेरा यहाँ पर आना बेकार हो गया। साथ ही वो बोलता है कि वैसे तुम्हारे विलेजर्स काफी जरा कमजोर है, तुम में से कोई भी वॉरियर लेवल 10 से ज्यादा का नहीं, फिर आखिर तुम लोग इस विलेज को प्रोटेक्ट कैसे करते हो? जिस पर तो पैट्रिक कोई जवाब ना देते हुए उल्टा गुस्सा होकर यहाँ से जाते हुए युनची से कहता है कि जल्दी से खुद को रिकवर करो और यहाँ से दफा हो जाओ। पैट्रिक के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ज़ोरोन भी रूम से बाहर आ गई थी, जिसने सारी बातें सुन ली है और वो युनची से इसके बारे में बात भी कर रही थी, लेकिन युनची उससे जान छुड़ाने के लिए कहता है कि अभी मुझे बहुत
नींद आ रही है, मैं तो जल्दी से जा रहा हूँ बेड पर कब्जा करने के लिए। जो सुनकर ज़ूरोन भी उसको फॉलो करते हुए फौरन अंदर चली गई और उसके बाद हमें सिर्फ सुनाई देती है उसकी हंसने की आवाजें, क्योंकि ज़ूरोन युनची को गुदगुदी कर रही थी और युनची यूं ही हंसता हुआ कह रहा था कि प्लीज मुझे गुदगुदी मत करो। जो सब कहने के बाद इसी तरह से रात गुजर गई। अब हमें नेक्स्ट फ्यू डेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची और ज़ूरोन तो विलेजर्स के साथ मिलजुल कर रहने शुरू हो गए थे। वो लोग यहाँ पर रिकवरी के साथ साथ अपना वक्त काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं, जबकि पैट्रिक भी चुपके से इन लोगों पर नजर रख रहा था। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता रहा, पैट्रिक को युनची और ज़ुनीर पसंद आने लगे थे, क्योंकि वो विलेजर्स के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर किसी साजिश के थ्रू आए हो। इसके बाद हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक शाम हम देखते हैं कि मास्टर ज़ाई अपने साथ कुछ असैसिन लेकर आखिरकार दोबारा इस माउंटेन पर पहुंच गए, ताकि वो युनची और ज़ूरोन को पकड़ सके। साथ ही उन्हें फीनिक्स ट्रेजर के बारे में मालूम था कि वो भी इसी माउंटेन पर कहीं न कहीं मौजूद है, लेकिन चूंकि उनके पास अब कुछ ऐसे असैसिन है जो कि युनची की तलाश कर सकते हैं, इसलिए वो आसानी के साथ फीनिक्स विलेज को ढूंढ लेंगे, जिसकी वजह से उन लोगों को फीनिक्स ट्रेजर के साथ साथ युनची भी मिल जाएगा। ये बात सोचते हुए तो मास्टर ज़ाई काफी जरा खुश हो रहा था और यूं ही वो अपने साथियों को लेकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कमरे का सीन दिखाई दिया, जहाँ पर युनची और ज़ूरोन अकेले थे। ज़ूरोन युनची के हाथ पर लगे हुए घाव को देखकर कहती है कि तुम्हारा जख्म तो इतनी जल्दी ठीक हो गया, जिस पर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, साथ ही तुमने मुझे काफी अच्छे खाने खिलाए जिसकी वजह से मेरा जख्म तो ठीक होना ही था। ज़ूरोन ये सब सुनकर ब्लश करती है, साथ ही वो युनची से कहती है कि आइंदा तुम कभी भी अपनी जान को मेरे लिए खतरे में मत डालना, मेरे लिए क्या कभी भी किसी के लिए भी अपनी जान को खतरे में मत डालना। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मुझे अपनी जान की बहुत ज्यादा परवाह है, लेकिन साथ ही वो अपने पास्ट लाइफ की लवर के बारे में याद करते हुए कहता है कि मैं अब दोबारा उन लोगों को बिल्कुल नहीं खोना चाहता जो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ज़ूरोन यहाँ पर युनची की बातें सुनकर काफी जरा खुश हो रही थी, तभी अचानक इन लोगों को बाहर कुछ हलचल की आवाजें सुनाई देती है। जो सुनकर तो युनची और ज़ूरोन फौरन रूम से बाहर आ गए थे और उन्हें मालूम होता है कि असल में बाहर इन लोगों पर हमला हो गया, किसी ने फीनिक्स विलेज की तलाश कर ली और वो बाहर मौजूद बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि मास्टर ज़ाई और उसके असैसिन्स हैं। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।